Today we will be discussing about composition of function, very important topic of functions and relations. Here we have three sets. Let A, B and C be three sets, and let f is a function from A to B and g is a function from B to C. Then the composition of f and g denoted by GOF is defined as the function GOF from A to C and given by GOF at x is equal to g f of x for all x belongs to A. Right? यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तीन सेट होंगे A, B and C. Okay, let us clear it by taking an example. अगर मेरे पास एक फंक्शन है f from A to B and defined as f of x is equal to 2x. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो सेट हैं, एक मैंने ले लिया A, एक मैंने ले लिया B. अब जो A है वो क्या होगा, डोमेन ऑफ F हो जाएगा और B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ F. अगर A में मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4 रैंडमली मैंने कोई भी 4 एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है, ये फंक्शन f के लिए है. अब ये जब b पे जाएगा तो क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड एज 2x. जब मैं x को 1 पुट करूंगी तो f ऑफ x कितना हो जाएगा 2. जब मैं 2 पुट करूंगी 2 2 जा 4. जब मैं 3 पुट करूंगी 3 2 जा 6. जब मैं 4 पुट करूंगी 4 2 जा 8. ठीक है ना, ये फंक्शन है ना. यहाँ पर x की वैल्यूज डालती जाऊंगी तो ये मुझे f ऑफ x मिलता जाएगा. ठीक है, ये मेरा फंक्शन आ गया. और ये जो मैंने बताया था सेट A में होता है, दैट इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन. अब मैंने क्या किया, एक और फंक्शन डिफाइन किया g फ्रॉम B टू C सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5. अब देखो ये x जो है, ठीक है ना, ये किसका है, B का. इसका मतलब अब ये जो है B वो G फंक्शन की क्या बन गई, डोमेन. A फंक्शन के लिए क्या थी, ये कोडोमेन, और G फंक्शन के लिए क्या बन गई, डोमेन. ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब ये फंक्शन है मेरा x प्लस 5. अब जहां यहाँ पर मैं जब x की जगह 2 डालूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 7. फिर मैं 4 डालूंगी, 4 प्लस 5 9. फिर मैं 6 डालूंगी, 6 प्लस 5 11. फिर मैं क्या डालूंगी 8. तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 13. अब ये क्या मिल गई मुझे, कोडोमेन ऑफ G. ठीक है, तो मतलब ये डोमेन ऑफ फंक्शन f था, ये कोडोमेन फॉर f था. जब मैंने G फंक्शन लिया तो जो पहले फंक्शन की कोडोमेन थी वो इसकी क्या बन गई, डोमेन ऑफ G बन गई और ये आ गया इसका कोडोमेन. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि GOF जो मेरा कंपोजिशन बनेगा उसका जो है डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, तो अगर मैं GOF लिखती हूँ, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x, तो ये इसको कैसे लिखूंगी, GF ऑफ x. ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, GF ऑफ x. अगर हम G का देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, x प्लस 5. GX, यहाँ पर x है तो x प्लस 5. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या है, f ऑफ x. तो इसका क्या आएगा सोल्यूशन, f ऑफ x प्लस 5. ठीक है ना, देखो g ऑफ x क्या था, x प्लस 5. यहाँ पर जो था वो प्लस 5. और इसी तरह g f ऑफ x क्या आ जाएगा, ये है ना x, समझो पूरा f ऑफ x प्लस 5. अब f ऑफ x की कोई वैल्यू है हमारे पास, डेफिनेशन है, ये है, डिफाइन किया था ना, f ऑफ x क्या था, वो 2x. तो यहाँ f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5. राइट, क्लियर. अब देखो ये जो x था, ये जो x था ना, ये कहाँ से आया था मेरा, ये वाला था, ये वाला था ना f ऑफ x. तो इट मीन्स ये क्या होगी, इसकी डोमेन. डोमेन हो गई, ये डोमेन आ गई ना, ये वाला था ना x, ये f ऑफ x है, ये x है. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a जो है मेरा 1 2 3 4 था. तो अब ये मेरी फाइनल डेफिनेशन आई, ये आंसर आया ना इसका. इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो वैल्यूज. अगर मैं x की जगह क्या डालती हूँ, 1, पहला 1 है ना, ये x की जगह पर 1 डालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 2 1 जा 2 और 5 प्लस 2 7. तो पहला एलिमेंट है 7. राइट, अब दूसरा क्या है, 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9. दूसरा एलिमेंट है 9. राइट, 3 डालूंगी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11. तीसरा एलिमेंट है 11. राइट, फिर 4 डालूंगी, ठीक है ना, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13, है एलिमेंट 13. यस, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आ गई इसकी डोमेन और ये आ गई इसकी कोडोमेन. तो जब मैं GOF डिफाइन करूंगी तो उसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी A और उसकी जो कोडोमेन आएगी वो आएगी
अब अगर मैं बात करती हूँ FOG, GOF का तो हमारा क्लियर हो गया कि इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या थी। डोमेन इसकी आ गई A और कोडोमेन इसकी आ गई C, ठीक है। वो क्लियरली मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि GOF की डोमेन और कोडोमेन हम कैसे देखेंगे। अब अगर मैं बात करती हूँ FOG, फॉग की, FOG एट X, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, FG ऑफ X। अब G ऑफ X क्या है, G ऑफ X क्या है हमारा, ये है। इसमें X क्या है, ये है हमारा X, ये है ना। G ऑफ X के लिए जो X है ये था। तो इट मीन्स जो FOG होगा उसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या आ जाएगी, उसकी B आ जाएगी डोमेन। अब मुझे कोडोमेन देखनी है इसकी, तो FOG एट X क्या आ जाएगा, ये FG ऑफ X। तो FG ऑफ X, f ऑफ x डिफाइन किया था, अगर यहाँ पर x होता है तो ये आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, gx है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2gx। 2 रहा एज इट इज, gx को डिफाइन किया हुआ है मैंने x प्लस 5, तो जहां पर gx है वहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 5। तो 2 बाहर था, ये क्या आ गया 2x प्लस 10, राइट, 2x प्लस 10। अब ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। डोमेन इसकी मैंने बोली क्या है, डोमेन है इसकी B। तो चलो चेक करते हैं, ये B था हमारा, इसकी अगर डोमेन आ गई ना B 2 4 6 8, ठीक है। और इसका आंसर है हमारा 2x प्लस 10, राइट। तो इसके अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, पहला क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 10 क्या आया 14, ठीक है। अगर दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, दूसरा क्या था 4 पुट करते हैं यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 10 18। ऐसा कहीं दिख रहा है हमें, ऐसी कोई डोमेन कोडोमेन है हमारा, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई सेट है हमारे पास, नहीं, ऐसा हमारे पास कोई सेट नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन वैलिड नहीं है। मतलब GOF को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या है, लेकिन जो FOG है इसकी डोमेन तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसकी जो कोडोमेन है वो हम नहीं बता सकते हैं।